हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब। आशा करती हूँ कि तुम सब अच्छे होगे और मन से पढ़ाई भी कर रहे होगे। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करूँगी उस अध्याय का नाम है वाच्य। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, मतलब हम किस ढंग से बोल रहे हैं, किस विषय पर बात कर रहे हैं ये। तो इसको इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव के होने का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। तो हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, अब हम जानेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसमें कर्ता की प्रधानता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, सीता कविता पाठ कर रही है इत्यादि। अब है सेकेंड वन, कर्मवाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसमें कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे सोहन द्वारा पिज्जा खाया गया, रमेश के द्वारा किताब पढ़ा गया। मतलब वाक्यों को घुमा दिया जाता है और वाक्यों को द्वारा से जोड़ा जाता है, इसे ही कहते हैं कर्मवाच्य। अब है तीसरा, भाववाच्य। भाववाच्य जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जिसमें न तो कर्ता की और न कर्म की प्रधानता हो बल्कि भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर वाक्य नकारात्मक वाक्य ही होते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य ही ज़्यादातर होते हैं। तो आशा करती हूँ कि तुम्हें वाच्य समझ में आ गया होगा और तुम्हारी परीक्षा में वाच्य को वाक्य पहचानने के लिए दिया जाएगा, मतलब वाक्य दे दिया जाएगा, उसे पहचान कर लिखना है कि कौन सा कर्तृवाच्य, कौन सा कर्मवाच्य और कौन सा भाववाच्य है। और इसे फिर वाच्य परिवर्तन भी किया जाता है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, ये कर्तृवाच्य है, तो इसको कर्मवाच्य में बदलो, तो राम के द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है। उसके बाद सीता क्रिकेट खेल रही है, ये कर्तृवाच्य है, तो इसको कर्मवाच्य में बदलो, तो सीता के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। फिर जैसे मैं खाना खा रही हूँ, ये कर्तृवाच्य है, इसको जब भाववाच्य में बदलेंगे तो मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार से तुम अपने पाठ्य पुस्तक में देखो और बार बार अभ्यास करो, वाच्य को परिवर्तित करो, तो आसानी से तुम परीक्षा में भी कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय।